नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। लोकसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे प्रत्याशी मैदान में आने लगे हैं। पलामू संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वर्तमान सांसद विष्णु दयाल राम पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने ममता भूया को मैदान में उतारा है। पिछले 1 दशक से पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु दयाल राम के टिकट मिलने के बाद से ही विरोध होने लगा है। इसकी शुरुआत गढ़वा जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा ही की गई। इसके बाद क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई जगह से सांसद विष्णु दयाल राम के विरोध की खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी ममता भूया को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ममता भूया लगातार गढ़वा एवं पलामू क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से जिताने की अपील कर रही है। इसी क्रम में ममता भूया गढ़वा जिला में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया और अपनी बातें रखी। इस बार के चुनाव में 2 बार के सांसद रहे विष्णु दयाल राम और ममता भूया के बीच सीधा मुकाबला होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में विरोध को लेकर विष्णु दयाल राम क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट 2 ऐसी चीज हैं जहां पूर्वानुमान कभी सही साबित नहीं होता और अंतिम समय में भी पासा पलट जाता है। इसलिए इस बार पलामू संसदीय क्षेत्र से किसका पलड़ा भारी होगा और कौन जीतेगा, इसका कयास अभी से लगाना मुश्किल है। लेकिन इस बार के चुनाव में हवा के विपरीत लोगों का रुख देखा जा रहा है। वैसे तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी पार्टी है जो समय समय पर अपना रुख बदलकर कुछ नया करने का कारनामा करते रहा है। हम बात करें पलामू संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के रुख का, तो इनका भी अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसी पलामू संसदीय क्षेत्र से नक्सली कमांडर कामेश्वर बैठा को लोगों ने जीताकर संसद में भेजा था और श्री बैठा 5 साल तक पलामू के सांसद भी रहे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में देश का नेतृत्व करने वाले का चेहरा स्पष्ट नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए कि एनडीए गठबंधन में देश का नेतृत्व करने वाला एक सशक्त चेहरा लोगों के सामने है। बहरहाल जनसंपर्क के दौरान ममता भूया ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पलामू संसदीय क्षेत्र के नेतृत्व करने के लिए मौका दिया है। इसके लिए वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के भरोसे पर खरा उतरेगी और पलामू में इंडिया गठबंधन अपना परचम लहरेगा। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वह सांसद बनेंगी, तब सबका सर्वांगीण विकास होगा। इधर वर्तमान भाजपा सांसद BD राम का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने विश्व के मानस पटल पर भारत को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। क्षेत्र में भी कई काम हुए हैं, कुछ बाकी हैं, तो जनता का आशीर्वाद मिला तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। बहरहाल चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको पलामू का दिया गया है, टिकट कंफर्म किया गया है, तो आपका क्या विजन रहेगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, या और कुछ बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हमें आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में उनका आशीर्वाद प्राप्त होकर के हमें आए हुए हैं और इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पलामू लोकसभा के तमाम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग है और लोगों से मिलजुल करके उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। उनकी समस्याओं से मिल करके रूबरू हो करके और उनकी समस्या को सुन करके उससे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ का जो भी समस्या है उसको आप मतलब किस तरह से हल करेंगे? यहाँ का जो भी समस्या है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलजुल करके उनसे बातें करके और उस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।